युक्तम स भगवान हरि व्यादाता व्याहृतैश्वर्य कीड़ा मनुज बालकः। तो जब जिद करने लगी यशोदा मैया तो अपने मुख को खोला बालकृष्ण भगवान ने और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया अपने मुख में यशोदा मैया के। आश्चर्य में पड़ कर के यशोदा मैया ने जब ब्रह्मांड का दर्शन किया तो अचेत होकर के गिर गई। अचानक इस तरह की कोई लीला कोई देख ले तो बेहोश हो ही जाता है। यशोदा मैया बेहोश। तो भगवान आए, उन्होंने समझाया यशोदा मैया को और पुनः कहा कि मेरे जाने के बाद ये जो स्मृति हमने आपको बताया ये आपके मन में रहेगा लेकिन आपको याद नहीं आएगी। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं आज ही घोषित कर दूं कि मैं भगवान हूं तो मेरा जो वात्सल्य है ना मुझसे छीन जाएगा, मैया का प्यार हमें प्राप्त नहीं होगा। ये सोच करके भगवान उन्हें दर्शन दिए, अपनी विराट स्वरूप का दर्शन कराया और इसके बाद एतद विचित्र सहजीव काल स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदम सुतोस्तनौ भिक्ष विदारितासी ब्रजम सहात्मान वाप शंखाम को विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया और दिखा करके फिर अपनी माया के प्रभाव से अंतर्ध्यान जब हुए तो माया के प्रभाव से ये सारी बातें उनके मन से हटा दिया। फिर जब होश में आई तो सोचने लगी कि लगता है कि हमारे बालक को किसी ने टोना कर दिया है। इसके मुख में ऐसे नाना तरह के आश्चर्यजनक चीज क्यों दिखाई देते हैं? जरूर किसी न किसी ने हमारे बालक को टोना कर दिया है, ऐसा विचार करती हैं। यशोदा मैया पुनः भगवान को स्मरण करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करना। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बालक को किसी ने नजर लगा दिया है। तो माताएं जो करती हैं ना तो हम लोग भगवान के नजर उतारते हैं। मेरे लाला को टोना कर गई, मेरे लाला को टोना कर गई रे कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे लाला को टोना कर गई रे कर गई मेरे लाला को टोना कर गई कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे लल्ला को टोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे लल्ला को टोना कर गए कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे लाला को टोना कर गए कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे लल्ला को
गए रे कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे काना पे नयन धर गई रे कोई ग्वाला मस्तानी। ओ मेरे लाला पे टोना कर गए कोई ग्वालन मस्तानी रे। मेरे काना कटोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे गला को टोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। ओ आओ सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। ओ आओ सखिया मेरे लाल को कोई नजर उतारो। ग्वालियर रे आए के घर मेरे लाल पे जादू डालो। ग्वालियर रे आए मेरे लाल पे ऐसे जादू डालो। मेरे कान्हा पे ओ कान्हा पे नियत धर गए। कान्हा पे नियत धर गए कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे कान्हा पे तो नयन कर गए कोई ग्वाला मस्तानी। ओ कोई ग्वालन मस्तानी। हाँ कोई ग्वालन मस्तानी। कोई ग्वाला मस्तानी है, हाँ कोई ग्वाला मस्तानी है। मेरे लाला पे हरि बोल। मेरे कान्हा पे टोना कर गए कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे काना कटोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे काला पिटोना कर गए मेरे लाला पिटोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। मेरे गाला पिटोना कर गई कोई ग्वाला मस्तानी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस तरह माता ने टोना उतारा बालकृष्ण का। इसके बाद फिर आगे की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। कहते हैं कि हे परीक्षित, एकदा गृहदासीसु जसोदा नंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधि। एक दिन की बात है, जसोदा मैया ने विचार किया कि आज मैं अपने सभी दासियों को छुट्टी दे दूंगी और मैं अपने हाथ से दधी मंथन करके अपने कृष्ण के लिए मक्खन निकालूंगी। और ऐसा ही किया। अपने दासियों को जसोदा मैया ने छुट्टी दे दी और अपने मंथानी लेकर के दधी मंथन करने लगी। और इधर दधी मंथन कर रही थी और भगवान कृष्ण के जो जो चरित्र, अभी तक बालकृष्ण ने जो जो लीलाएं की, सभी लीलाओं को जसोदा मैया याद कर रही थी। यानी है गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले समरंती तन गायती। याद कर रही हैं और गा भी रही हैं। जैसे हम लोगों ने गाया ना, वैसे जसोदा मैया बालकृष्ण के लीलाओं को गा रही है। वहीं गा करके सुनाते हैं एक श्लोक। क्षौमं वासः पृथुकटे तटी बिभ्रति सूत्र नद्दा पुत्र स्नेह श्रुत कुचजुगम जात कंपम च सुभ्रुः रज्वा करसम मस्रभुज चलत कंकड़ौ कुंडले च। दधी मंथन करने से जसोदा मैया दधी मंथन कर रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी उस समय की जसोदा मैया के छवि चित्रित किया है वेदव्यास जी ने भागवत जी में, कि इतनी सुंदर लग रही थी। उनके कानों के जो कुंडल थे बार बार हिल करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाल कृष्ण के लीलाओं में मगन होकर के उनके कुंडल ताल देने के काम कर रहे हैं। क्षौमां वासः पृथुकटिति बिभ्रति सूत्र नद्दा पुत्र स्नेह कुचजुगम जात कंपम च सुभ्रुः रज्वा करसः। रसी खींचने में, रज्वा करसः का मतलब जो मंथन करने में रसी खींचते हैं ना, उसे कहते हैं रज्वा करस। तो खींचने रज्वा करसः श्रमभुज चलत कंकड़ौ कुंडले च स्मिन्नः वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंथः। और
ललाट से छोटे छोटे पसीने के बूंद उभरे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब हम सुबह में कुआर कार्तिक किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा किशोरी दया करो राधा लाडली, दया करो राधा लाडली, दया करो दया दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा दया करो दया करो, दया करो दया करो, किशोरी दया करो, श्यामा किशोरी दया करो, श्यामा किशोरी दया करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इस तरह भगवान के लीलाओं को गा रही हैं। उनके मस्तक पर छोटे छोटे कार्तिक के शीत के तरह छोटे छोटे बूंद ललाट पर आए हैं, लेकिन उसका कोई उन पर प्रभाव नहीं था। वो भगवान कृष्ण के चरित्र में डूबी हुई थी। इधर बालकृष्ण आए और इतना जसोदा मैया इतनी मगन थी, चिल्लाया बहुत बार बालकृष्ण ने कि मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दो, लेकिन जसोदा मैया उनके चरित्र में इतनी गुम थी कि वो आवाज़ नहीं सुनी। और आवाज़ जब नहीं सुनी तो बालकृष्ण ने साटी उठाई, मटकियाँ फोड़ डाली, उसमें से मक्खन खाया।